गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम क्लासेस बाय दाऊद सर। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट्स किया था, सर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाइए। बच्चे थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम में बिज़ी था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आज आप लोगों को, जो आप लोग का इंतज़ार था, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चे 11th में आपको फिर से वो पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझोगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का कंसेप्ट दूंगा, बहुत ही इजी और आसानी से समझ जाइएगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्लीज़ फोकस ऑन द बोर्ड। चलिए बच्चा, तो आप देख रहे हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री, 3 वर्ड से मिलके बना है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है बच्चे 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे, मैंने इसका डिफिनेशन भी बना दिया है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, उसको हम लोग जानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला वो हाइपोटेनस होता है। लेकिन बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस में कन्फ्यूज़न होता है कि किसको हम लें, क्योंकि क्वेश्चंस में बच्चे रेफरेंस एंगल, इसके लिए आपको रेफरेंस एंगल जानना होगा कि रेफरेंस एंगल किसको लें। रेफरेंस एंगल डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो हम पहले उसी को क्लियर करते हैं, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का जब सवाल बनाओगे ना आप, अगर आप रेफरेंस एंगल नहीं जानोगे ना बच्चे, सवाल का आंसर हमेशा गलत आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो पहले हम उसी को डील करते हैं। ठीक, फिगर बनाता हूँ और मैं डील करता हूँ, प्लीज़ देखिए ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलरेडी हम लोग समझ गए, तो अब हम आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर बनाते हैं बच्चे। ठीक है, ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ और ये सी ले लेता हूँ। यहाँ राइट एंगल 90 डिग्री पे, बी पे 90 डिग्री है। तो बच्चे, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, सबको पता होता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, इसको एस से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि भाई इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो आपको पता है, देखिए 90 डिग्री ये जो है ना, बच्चा लोग समझता है इस पे है तो ये बेस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी तो 90 डिग्री, इस पर भी तो है ना, तो फिर कैसे लेंगे। और खास करके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अगर आप ये नहीं जानोगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो बच्चे देखिए, मैं बताता हूँ। बच्चे, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेफरेंस एंगल, मतलब अगर हम सी को रेफरेंस एंगल लेते हैं, सपोज सी अगर थीटा है, सी अगर हम रेफरेंस एंगल लेते हैं बच्चे, तो उसके ठीक सामने वाला, इसके सामने जो होगा, रेफरेंस एंगल के सामने जो आपका साइड होगा बच्चे, वही होगा परपेंडिकुलर। यही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हम लोग पी बोल सकते हैं। और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको हम बी बोलेंगे। लेकिन बच्चे, अगर बोला क्वेश्चन ने कि ए को लेना है रेफरेंस एंगल, अगर हम इसको रेफरेंस लेंगे, सपोज फाइव लिए, अगर हम इसको रेफरेंस एंगल लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा बाबू, इस केस में इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी, और फिर जो बचा तो ये हो जाएगा बी। मतलब क्या हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ना, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि रेफरेंस एंगल किसको ले रहे हैं। अगर आप एंगल सी को रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो रेफरेंस एंगल के ठीक सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, और उसके बाद जो बचा वो बेस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस फिक्स है। ये समझ लीजिए, ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सवाल जब आप बनाओगे ना रेशियोज वाला, तो उसमें बच्चे बहुत दिक्कत होने वाला अगर आप ये नहीं समझे तो मेरा समझाने का मकसद यही था। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में कोई दिक्कत नहीं है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और रेफरेंस एंगल जो लेते हैं उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा वो बेस होता है। बच्चे, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तीनों का जो रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चे, रेशियोज़ के क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ होने वाला है, क्योंकि कोई भी आप जो रेशियो निकालोगे उसमें आपको पी बी दिया रहेगा तो एच निकालना रहेगा। तो आप जानते हो एच स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बच्चे हम लोग यूज़ करेंगे बहुत सारे जगह पे रेशियोज़ के क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको भी लिख दिया। तो आप इसको
मैं रफ करने जा रहा हूँ और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन चीज़ है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। तो इस तीन चीज़ के मदद से हम अगर रेशियोज़ बनाएंगे दो दो करके, इस तरह से बच्चे 6 रेशियोज़ बनते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो रेशियोज़ बनेगा बच्चे, वो 6 रेशियो बनेगा और वही हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक होगा अब रेशियोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे हमारा जो रेशियोज़ है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बच्चा। देखिए बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बच्चे, देयर आर सिक्स रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो है, ठीक है बच्चे। मैं एक एक करके लिखता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक भी दूंगा कि कैसे याद करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम लोग लेते हैं साइन थीटा। क्या लेते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है बाबू, वो रेशियो होता है किसका? पी और एच का। तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। याद रखिए इसको और बार बार लिखिए, जब तक रेशियो याद नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा चैप्टर में। बच्चे दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? बी बाई एच का। और बच्चे तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा किसका रेशियो होता है? पी बाई बी के। अब देखिए 3 याद हो गया ना, तो बाकी 3 मैं खुद आपको याद करा दूँगा। बस आप याद रखना कि साइन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? चौथा। साइन का उल्टा हो जाता है चौथा नंबर, जिसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। देखिए अगर ये पी बाई एच है तो इसको अगर पलटेंगे तो एच बाई पी हो जाएगा बाबू, तो एच बाई पी कर दीजिए आप इसको। इसी तरह से बच्चे कॉस थीटा का उल्टा 5वां नंबर आ जाएगा सेक थीटा। क्या आ जाएगा बच्चे? सेक थीटा। तो देखिए ये बी बाई एच है, इसका उल्टा करेंगे तो एच बाई बी हो जाएगा। ये 3 याद हो गया, तो बाकी 3 खुद आपको याद हो जाने का है। और बच्चे टैन का उल्टा क्या हो जाता है बच्चे? 6ठा नंबर कॉट थीटा। क्या हो जाता है? कॉट थीटा। तो ये अगर पी बाई बी है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई पी। तो आप ये देख सकते हैं बाबू, आपके सामने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो मैंने लिखा है। सबसे पहला रेशियो साइन थीटा पी बाई एच, और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो इसी को पलट दो बाबू, तो एच बाई पी हो जाएगा। दूसरा रेशियो हमारे पास है कॉस थीटा होता है बी बाई एच, हम इसी को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा बन जाएगा एच बाई बी। तीसरा होता है टैन थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन थीटा अगर पी बाई बी है तो उसको पलटेंगे तो बी बाई पी, तो बी बाई पी क्या कहलाएगा बाबू? कॉट थीटा कहलाएगा। तो बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज़ हैं जो कि आपको याद करना है। 3 अगर याद कर ले तो बाकी 3 आप ऐसे याद करो कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। और सबका रेशियो आप देख लीजिए, 4-5 बार लिखिए कॉपी में, पक्का प्रॉमिस याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। तो बच्चे ये रेशियोज़ हो गए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं ताकि हमको पहला चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होगा, बट प्लीज़ मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम इसको मिटा रहा हूँ फिर से, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे पिक भी डाल दूंगा नोट्स का, ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। बच्चे आगे देखते हैं, आगे देखिए आप, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन में देखिए पहला, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर कहीं पे 1 बाई कॉसेक थीटा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे दूसरा इसका उल्टा लिख सकते हैं, अगर कहीं पे कॉसेक थीटा है बाबू तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तीसरा नंबर पे बच्चे कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, जो जिसका उल्टा होता है ना उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, ट्रिक यही है। चौथा बच्चे, अगर सेक थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वहाँ पे? 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। पाँचवा की बात करें बच्चे, अगर कहीं पे टैन थीटा है बाबू तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। और छठा चीज़, अगर कहीं पे कॉट थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन को हम रेसिप्रोकल कहते हैं, उल्टा कहते हैं। साइन थीटा को हम 1 बाई कॉस,
थीटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। सपोज कहीं पे अगर 1 बाय साइन थीटा है तो बच्चे आप डायरेक्ट वहाँ पे कॉसेक थीटा लिख सकते हो। तो ये सवाल बनाओगे ना आप खास करके आइडेंटिटी वगैरह में, तो आपको ये यूज़ होने वाला है बच्चे। इसके बाद एक लास्ट चीज़ मैंने कहा था ना, मैं इसको ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो बच्चे ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है हमारे पास। मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ कि कैसे रेशियोज़ को कैसे याद करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास। मैं एक गाना बता रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बच्चे हमारे पास गाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बच्चे पंडित का आप पी ले लो और हर का एच ले लो, इसको बना दो, तो ये क्या बन गया पी बाई एच। और इसका एस ले लो तो एस फॉर साइन। तो बच्चे साइन थीटा का रेशियो हम लोग के पास क्या आ गया, पी बाई एच। ये आपका हो गया साइन थीटा का ट्रिक। बच्चे बद्री का बी ले लीजिए और हर का एच ले लीजिए और इसका रेशियो ले लीजिए, और सी का सी ले लीजिए, तो सी फॉर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का बाबू क्या आ गया रेशियो, बी बटा एच। ये कॉस थीटा का काम तमाम हो गया। बच्चे प्रसाद का पी ले लीजिए और बोले का बी ले लीजिए। तो बच्चे टी का टी, टोले का टी ले लीजिए, तो टी फॉर टैन थीटा। तो टैन थीटा का रेशियो क्या आ गया, पी बाई बी आ गया। अगर ये 3 आपको पता चल गया तो बाकी 3 तो आपको खुद पता चल जाएगा ना बाबू। मैंने ऑलरेडी कहा है ना, साइन का उल्टा क्या कॉसेक, मैंने लिख के दिखाया एच बाई पी। अगर बच्चे कॉस का उल्टा क्या सेक, इसका क्या हो जाएगा उल्टा एच बाई बी, और टैन का उल्टा कॉट तो बी बाई पी। तो 3 याद हो गया, बाकी 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब एक लास्ट चीज़ बाबू, आइडेंटिटी देख लेते हैं, 2 आइडेंटिटी बस, ठीक है। क्योंकि आपको अभी 2 ही आइडेंटिटी बताऊंगा, जब आइडेंटिटी चैप्टर बताऊंगा तो फिर बताऊंगा आपको अच्छे से ढेर सारा आइडेंटिटी। पहला फार्मूला हमको याद रखना है अभी फ़िलहाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे चलिए एक और बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में यही 3 फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला आप अभी याद रखो बच्चे। इतना सारा कंसेप्ट से हम लोग, अभी मैंने जितना भी कंसेप्ट अभी दिया आपको, इस कंसेप्ट के यूज़ से हम लोग आप फर्स्ट एक्सरसाइज बना सकते हैं जो रेशियोज़ पे बेस्ड है, मतलब जो साइन थीटा बेस्ड, कॉस थीटा बेस्ड वो क्वेश्चंस हैं। मैं अगले वीडियो में इससे आगे का चीज़ लेके आऊँगा। आप लोग प्लीज़ इतना चीज़ को अपने अंदर सेट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपका काम, अभी आपका होमवर्क बस इतना है बाबू कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको राइट डाउन कीजिए और उसको मेमोराइज़ कीजिए। रेशियोज़ को, रेशियोज़ याद हो जाएगा, फिर सवाल मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ओके, तो बच्चे आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ दिल लगा के पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको चुटकी में उड़ाऊंगा। आइडेंटिटी सबको परेशान करता है ना, आई प्रॉमिस सबसे इजी बना दूंगा, लेकिन प्लीज़ जितना मैंने बताया ना सबको ध्यान में रखिए, ठीक है। और ख़ास करके इस रेशियोज़ वाले चैप्टर में ना मैंने रेफरेंस एंगल के बारे में जो बताया ना उसको प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, ठीक है बच्चे। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फैलाइए ताकि लॉकडाउन में सभी अपना फ़ायदा उठा सके। और प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए क्योंकि समय ख़राब है, तो घर रहिए, घर बैठे आराम से पढ़िए। थैंक यू मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियोस फिर लेके आऊँगा पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे मैं इसका क्वेश्चंस कराऊँगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा, इससे जो भी अच्छे क्वेश्चन है, और उसके अलावा मैं फिर इसको आगे भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू मेरे बच्चे, धन्यवाद।